मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। बिहार पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन रविवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में रन फॉर पीस मैराथन में स्कूली बच्चों सहित कई संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन सुबह 8 बजे से नेहरू स्टेडियम से कर्पूरी चौक स्थित डीएमसी मैदान तक गई। इससे पहले सभी एसएसपी कार्यालय से नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहां से विभिन्न संगठनों एवं पदाधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों ने संदेश का तख्ती लेकर कर्पूरी चौक तक दौड़ लगाए। उनके गाइडेंस में कर्पूरी चौक के लिए हम लोग मार्च करेंगे और फिर वहां जाकर हम लोग मिलकर थोड़ी देर बैठेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप लोग कहेंगे। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है और विलंब नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग मार्च अब शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। दरभंगा पुलिस आपकी सेवा आदि स्लोगनों पर बच्चे नारा भी लगा रहे थे। वहीं शराबबंदी की सफलता को लेकर बच्चे भी चिंतित दिखे। तख्ती पर शराबबंदी से संबंधित बंद करो शराब पीना बंद करो स्लोगन उकेर कर लोगों को शराब पीने से आगाह कर रहे थे। इधर दरभंगा टावर से भी स्कूली बच्चे, साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मुख्य मार्ग से होते हुए कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड पहुंचे। बच्चे अपने अभिभावक सहित वाहन चलाने वाले को जागरूक कर रहे थे। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़क से गुजर रहे लोगों और दुकानदारों से अनुरोध कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए दरभंगा को। और आप लोगों के द्वारा जो आज से संदेश गौरतलब के अभियान में डॉन बास्को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, प्रभात तारा पब्लिक, सिंड्रेला पब्लिक स्कूल सहित 40 स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सदर एसडीपीओ अनुज कुमार, लहरे से थानाध्यक्ष आर.के. शर्मा, बहादुरपुर थानाध्यक्ष रफीकुल रहमान, यातायात थाना प्रभारी जयनंदन सहित कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। तमाम स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में अपने बच्चे को भेजकर हमने बिहार पुलिस के साथ जो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की बात की है, वो काफी सराहनीय है। एक बात मेरी तरफ से, पूरे स्कूलों की तरफ से तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को मुबारकबाद। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बोला है बीच में, हम उसको निभाएंगे। अपने देश को, अपने शहर को नीट एंड क्लीन करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे और जो नियम है, पालन है, हेलमेट का इस्तेमाल करना, नशा मुक्त बनाना, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारे बीच हमारे एसपी साहब हैं और हमें इनको सुनना है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए मैं जहां डीएमसी मैदान में एसएसपी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को पुलिस से जोड़ा जाए ताकि आम लोगों के साथ मिलकर बेहतर पुलिसिंग किया जा सके। रन फॉर पीस के माध्यम से आम लोगों को एक अवसर दिया जाएगा जिसमें बेहतर पुलिसिंग के लिए अपना विचार देंगे। वहीं विभिन्न स्कूली बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन लिखा, कई तख्ती लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। जब बच्चे कह रहे थे घर सुरक्षित वापस आना है तो यातायात नियम को अपनाना होगा, आपकी लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है। यह सुनकर आने जाने वाले लोग काफी प्रभावित हो रहे थे। नशा से आपके परिवार को आर्थिक क्षति के साथ साथ आपके घरेलू समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए अपने परिजन को भी बताना है। और तमाम पब्लिक स्कूल के मैं सिर्फ संक्षेप में 1 मिनट में
तीन बिंदु दोनों चीज़ों पे बोलूँगा, जिसको आप लोग भविष्य के लिए अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अपने परिवार को और अन्य लोगों को जागरूक करने में मदद करेंगे। सुरक्षित यातायात के लिए नशा मुक्ति, नशा से दूर रहकर ड्राइविंग करना पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जो 2 व्हीलर्स पे यात्रा करते हैं वो लोग हेलमेट का प्रयोग करें। और तीसरा, तेज गति से वाहन ना चलाएं। नशा मुक्ति सरकार की प्राथमिकता है, इतना बड़ा आंदोलन है। ये इसलिए रखा है कि नशा न केवल समाज को खोखला करता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अंदर से खोखला करता है, उसका आत्मविश्वास खत्म करता है। सोमवार को लहरे से अतिथि गृह में एमएलसी रामलसन राम रमन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम लोगों ने 22 फरवरी से 28 फरवरी तक क्षेत्र का दौरा किया है, जिसमें मूल रूप से जमीन से संबंधित मामले हैं। वही उन्होंने कहा कि आज दरभंगा में हमारी बैठक है, जिसमें डीएम समेत जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मेरा तो आग्रह होगा तमाम जनप्रतिनिधियों से कि इन तमाम बातों की जानकारी जो सरकार कुछ कर रही है हमारी, उन बातों की जानकारी लोगों को देना चाहिए। और इन सब बातों के निदान के लिए एक सबसे बड़ी बात हुई है, सरकार ने किया है कि तमाम जिलों में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है और अनुमंडलों में भी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। अपनी समस्याओं के बारे में वहाँ लोग भेजिए, 60 दिनों के अंदर उसका निदान पदाधिकारी को करना, यही है। चौबीस फरवरी को नेशनल सिनेमा चौक टेढ़ी बाजार दरभंगा में सैनफोर्ड प्ले स्कूल का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीएम मोबिन अली अंसारी, विशिष्ट अतिथि HWO मोहम्मद वसीम अहमद, प्रोफेसर अरुणिमा सिन्हा एवं प्रोफेसर डॉक्टर साकिर खलीफ, स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद अजहरुद्दीन व प्रिंसिपल समाज सालमीन के द्वारा फीता काटकर किया गया। प्री स्कूल का ये ओपनिंग है। देखिए काफ़ी अच्छा इन लोगों ने ये इंतज़ाम कर रखा है। बच्चे अगर यहाँ मतलब जो ओरिजिनल स्कूल जाने के पहले आएंगे तो काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। इस मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। आज के बच्चों के मानसिकता को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लास सेट, ये रंगों का ध्यान, बॉल पूल, ये सब बिल्कुल यूनिक चीज़ है। हमने और भी ये प्री स्कूल्स के उदाहरण में गया है, लेकिन इस तरह का इंतजाम देखने को नहीं मिला। इन लोगों ने काफ़ी सोच समझ के और आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया है। वहीं स्कूल के निदेशक ने अतिथियों तथा अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है। किसी भी मजबूत इमारत के लिए उनका नींव मजबूत होना चाहिए। ऐसा करने के लिए लोगों का दुआ चाहता हूं, ताकि इसमें आने वाली सभी परेशानियों का मैं सामना कर पाऊं। जो इंतज़ामात है उस इंतज़ामात में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां दिखी है हमें, हाँ, लेकिन हमने उसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ का शुभारंभ किया है, हाँ। और हमें पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को रेगुलर स्कूल में जाने के लिए जो दुश्वारियाँ आती है, बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को भी जो दुश्वारियाँ आती है, उन सब चीज़ों के माध्यम हमने यहाँ पे ये कोशिश किया है कि उनको एक रेगुलर स्कूल में जाने से पहले उनको कैसे एडमिशन लेना है, वहाँ पे किस तरह के कंपटीशन को फेस करना है, इवन गार्जियंस को कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, उस चीज़। दिल्ली मोड़ स्थित LK मिश्रा बीएड कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा धरना दिया गया। यह धरना प्रदर्शन वर्तमान में सरकार के द्वारा भराए जा रहे स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर थी। वहीं एक छात्र ने कहा कि छात्र फॉर्म भरने ऑनलाइन पर जाते हैं तो कॉलेज का एक कोड लिखना पड़ता है, जो महाविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दूसरे छात्र का कहना था कि अगर हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो हम लोगों को सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप राशि उपलब्ध होती है तो पढ़ने में सुविधा मिलती, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन कोड के लिए समय पर अप्लाई नहीं कर पाई, जिससे हम लोग स्कॉलरशिप राशि से वंचित हो जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मार्च तक ही है।
सभी छात्र छात्रा LK मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में प्रथम ईयर के छात्र हैं, B.Ed के छात्र हैं और हम लोग OBC, EBC, SC, ST के जाति है और हम लोगों का पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में महाविद्यालय का ऐसे कोड जनरेट नहीं हुआ है। यह हमने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखा है और इसकी जानकारी मैंने पूर्व में प्रधानाचार्य को मौखिक रूप से कई बार दिया है, लेकिन महाविद्यालय की तरफ से इसका कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया गया है, जिस कारण हम लोग सभी छात्र अपनी मांग को पूरी करने के लिए LK मिश्रा कॉलेज के परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का ऐसे कोड जनरेट हो सके और हम लोगों का जो महाविद्यालय बिहार सरकार से जो छात्रवृत्ति अनुदान का राशि है वो हम लोगों को प्राप्त हो सके। वही संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना था कि हमारे महाविद्यालय का यह प्रथम वर्ष है B.Ed के लिए। सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए जो कोड उपलब्ध कराई जाती है वो 1 साल के बाद कराई जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन वो ना हो सका। कॉलेज जो है वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है और जब तक कोड जनरेट नहीं होगा बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी नया एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है किसी का कोड जनरेट नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 दिन खुद ट्राई किया, हायर अथॉरिटी से भी मिले तो वो बोले कि ये तो कोड जब जनरेट होगा उसके बाद फॉर दैट वी आर ट्राइंग। और इसमें सारे बच्चे नहीं हैं, कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो वेंडलिज्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो कोड जनरेट होगा, बच्चे अप्लाई कर देंगे। बच्चों को ऐसे कॉलेज हैं जिसको नहीं भी तो मिला है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जिसको नहीं मिला है। मैं खुद गया हुआ था, मैंने हायर अथॉरिटी से मिला तो वो उन्होंने ये बताया कि ये फर्स्ट बैच चल रहा है, पहला सेमेस्टर है, इसलिए कोड अभी जनरेट नहीं हुआ है। गया था वहाँ मैंने अप्लाई किया। ये देखिए ये 12 दिसंबर को मैंने वेलफेयर एजुकेशन में जमा किया था जिसकी हमारे पास रिसीट है। ये 15/12/2018 में मैंने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को मैंने भेजा था, वहाँ से भी वापस आया। ये कोड जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है, किसी ऑफिस से अप्लाई नहीं होता। ठीक कर रहे हैं तो उसी आवेदन को लेकर वो कहीं और फॉरवर्ड करें। हम आवेदन उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे को तो मैंने यहाँ तक कहा कि मैं नोटिस निकाल दे रहा हूँ कि 2 साल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ आप एक बार अप्लाई कर दीजिएगा। तो बच्चे उल्टी सीधे चीज़ें लिख के उस पर जाएंगे आवेदन को रिसीव करवाने, उससे क्या व्हाट विल बी द आउटकम। आगामी 3 मार्च को पटना में NDA के द्वारा आयोजित संकल्प रैली की समीक्षा बैठक MLSM कॉलेज स्थित वसुधारा विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। बैठक की शुरुआत से पहले लोजपा केवटी प्रखंड अध्यक्ष मनोज गुप्ता की धर्मपत्नी स्वर्गीय चंदा मनोज पूर्व सरपंच केवटी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का शोक सभा की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा जिला लोजपा प्रभारी मिथिलेश निषाद शामिल हुए। प्रदेश के निर्देशानुसार आज ये बैठक किया गया है, जिसमें हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला के प्रभारी मिथिलेश निषाद जी हैं, हम लोगों के बड़े भाई और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी साहब हैं, हमारे प्रदेश सचिव संजय पूर्वे जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं और तमाम प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, तमाम विंग के अध्यक्ष आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम जो वहाँ से लेके आए हैं संदेश, वो संदेश गांव-गांव तक होर्डिंग के मार्फत से, कार्यक्रम के मार्फत से ज़्यादा से ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला का हिस्सेदारी बने। कहीं ना कहीं 38 जिला में लोक जनशक्ति पार्टी का दरभंगा का एक अलग पहचान है। उसी पहचान के हैसियत से दरभंगा जिला का नाम लोक जनशक्ति पार्टी का 1 नंबर पर रखा जाए, इसके लिए बैठक किया जा रहा है और इसमें हम वही मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व MLC जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने 3 मार्च की तैयारी हेतु तो विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा जिला से लोक जनशक्ति पार्टी के कम से कम 5,000 से लेकर 11,000 तक के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। की जो ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान पटना में बुलाई गई, उस पे जो टारगेट पार्टी ने दिया 20 तारीख को, गगन जी, मिथिलेश निषाद, सब लोग हम लोग मौजूद थे, संजय पूर्वे जी, उसको कैसे फुलफिल करें उसकी तैयारी है। निश्चित रूप से हम 5 और 11 के बीच जाएंगे और ये रैली पटना की धरती पर दरभंगा की एक अलग विशेष छाप रहेगी।
विशेषकर अल्पसंख्यक साथी जो जाएंगे वो अपनी विशेष पहचान के साथ जाएंगे। इस संदर्भ में हम यहाँ पे हैं। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय सहित विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्रधानाचार्य विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष मौजूद थे। तो ये प्रारूप होगा। 12 तारीख को करीब 11:30 बजे महामहिम का आगमन होगा और लगभग 12 बजे जो है कन्वोकेशन की मेन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि 2 सत्रों के लड़कों को बेटा देना है 36 बावन, तो समय की थोड़ी सी हम लोग को परेशानी रहेगी, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से हमें उम्मीद है कि इस समय कन्वोकेशन शुरू नहीं होगा और उस समय कन्वोकेशन खत्म भी हो जाएगा। एक परंपरा रही है कि एकेडमिक काउंसिल को हम लोग सबसे बड़ी शैक्षणिक बॉडी मानते हैं। इन 2 सत्रों में जिन लोगों को डिग्री दी जाएगी तो ग्रेस पास करते हैं, हमें अनुमति देते हैं कि नहीं इन छात्रों ने जिन्होंने भी क्वालिफाई किया गया है इनको आने वाले कन्वोकेशन में उस पॉइंट को जो नोट कर लेंगे। ग्रेस पास करना चाहता है, ग्रेस इज टू बी पास बाय द एकेडमिक काउंसिल। तो ये चीजें होती अनुमति देती है कि नहीं इनको डिग्री दे दी जाए। बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में कुलपति ने कहा कि 9वां दीक्षांत समारोह होगी, जिसकी तैयारी सभी को करनी है। समारोह के दिन कुलाधिपति का आगमन 11:30 बजे होगा। 12 बजे दीक्षांत समारोह प्रारंभ होगी। बिना अनुमति के एकेडमिक काउंसिल की डिग्री नहीं दी जा सकती। पीएचडी की भी काफी अच्छी संख्या है। पीएचडी में हम लोग 1 जनवरी 2017 से लेकर के 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 के बीच में जिन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है उन्हीं को हम लोग डिग्री दे रहे हैं। इसके साथ 31 दिसंबर 2017 तक का हम लोगों ने पिछले कन्वोकेशन में दे दिया। इसको हम इस कन्वोकेशन के करने के साथ साथ हमारा कन्वोकेशन भी लगभग अपडेट हो जाएगा। और विश्वविद्यालय की मंशा है, एक आइडियल सिचुएशन होता है कि परीक्षा सत्र खत्म होने के 6 महीने के अंतर्गत छात्रों को डिग्री दे दी जाएगी। विश्वविद्यालय की ये सपना है, सोच भी है, उसको मूर्त रूप देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय पदयात्रा सोमवार को दरभंगा NH57 पर पहुंची, जहां MSU के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजुली हॉल्ट NH57 के पास घंटों जाम रखा गया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा इमरजेंसी सेवा को भी नहीं छोड़ा गया। यात्रियों को 1 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर कड़ी धूप में पैदल करना पड़ा। जाम करते कार्यकर्ताओं ने गाना बजाकर डांस करते नजर आए, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। जाम करे कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह पैदल यात्रा जयनगर से शुरू किया गया था, सिर्फ मिथिला बोर्ड की मांग को लेकर, और हम दरभंगा के बिजली हॉल्ट के पास पहुँचे हैं और NH57 को बोर्ड के हुए आए हैं कि बंद पड़ी हुई चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, समस्तीपुर का जूट मिल, बंडौर का सूत मिल, नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? अभी तक क्यों नहीं चला? हम लोग लगातार 4 सालों से इस सरकार को सुनाने का काम किया और सरकार ने हमें मजबूर किया कि हमें आज NH57 पे बैठना पड़ा है। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि सरकार के क्षेत्र का बच्चा, सरकार के क्षेत्र का नौजवान आज NH57 पे बैठ के लाठी और गोली का सामना करने के लिए तैयार है। तो मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारा चीनी मिल, हमारा सूत मिल, जो अंग्रेज के शासनकाल में चलता था, उसे जल्द से जल्द चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी से वार्ता भी की गई, जो सफल नहीं रहा। वहीं जाम का दबाव को बढ़ता देख अंत में पहुंचे दंगा नियंत्रण और पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता साप्ताहिक अभियान के समर्थन में आज तीसरे दिन भी फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से पूरे शहर में जन जागरण प्रचार रथ अभियान चलाकर एवं कर्पूरी चौक से लहरिया साइड टावर चौक तक पदयात्रा अभियान के माध्यम से आम लोगों एवं फुटकर विक्रेताओं को यातायात नियम का पालन करने, सड़क को अतिक्रमण नहीं करने, जाम की समस्या उत्पन्न न होने दे, सड़क 3 फीट हटकर दुकान लगाने एवं कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं फेंकने का अनुरोध। इस अभियान के नेतृत्व मुख्य संरक्षक RK दत्ता, जिला अध्यक्ष कन्हैया दास, महानगर अध्यक्ष कारी गामी ने किया। निगम के कूड़ेदान में ही डालने का अनुरोध किया जा रहा है और स्वच्छ दरभंगा, स्वस्थ दरभंगा, नशा मुक्त दरभंगा, अपराध मुक्त दरभंगा का नारा दे करके
हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से कर्पूरी चौक से पदयात्रा निकालकर जगह जगह रुककर विक्ता चौक में, आर्मी मेमोरियल अस्पताल के सामने, कमर्शियल चौक, सभी जगह आज पैदल यात्रा, पद यात्रा निकाल करके फुटपाथ दुकानदार संघ के लोगों ने, पदाधिकारी ने आज जो है लोगों से, अपने फुटपाथ दुकानदार भाइयों से अनुरोध कर रहा है और उनको साइड कर रहा है और वेंडिंग जोन के तहत जो है सड़क से 3 फीट हटकर दुकान लगाने का अनुरोध कर रहा है। एक कलयुगी पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत की घाट उतार दी। प्रेमी की खातिर पति को मौत के आगोश में सुला दी। वहीं मधुबनी जिले के पंडौल थाना अंतर्गत युवक का गन्ने के खेत में शव बरामद हुई। सदर एसएसपी कामनी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि पत्नी ने ही प्रेमी के खातिर पति को मौत की नींद सुला दी। इस हत्या में कलयुगी पत्नी की माता पिता समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पंडौल के गाँव में आया था और उसके बाद से वो मिसिंग है। तदुपरांत इसमें हम लोग इसके लिखित आवेदन की कार्रवाई तत्काल थानाध्यक्ष के द्वारा किया गया और इसके अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को इसकी डेड बॉडी कल मिली, जो नगर थाना क्षेत्र में भूखी नहीं मिला बढ़िया। और इसके पीछे इसकी पत्नी जो मृतक है जीवछ पासवान, इसकी पत्नी का ही हाथ है, इसमें हत्या करवा दिया और प्रेमी के द्वारा। मृतक युवक के पिता ने अपने बेटी के बरादमी के लिए गुहार लगाया था, लेकिन आज अपने बेटी की शव देखकर पांव तले जमीन खिसक गया। वही 18 फरवरी से ही मृतक गायब हुआ था, जिसको लेकर परिवार वाले काफी परेशान और चिंतित थे। वहीं आज सदर एसपी कामनी वाला ने हत्या के राज का खुलासा किया। कलयुगी पति और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद युवक की हत्या का राज खुला है। कलयुगी पति ने पुलिस को बताया कि हमने ही अपने पति का हत्या करवाए हैं। पूछताछ के क्रम में मृतक जीवछ पासवान के पति तथा कौशल पासवान के बीच अवैध संबंध को लेकर हत्या की बात सामने आई। पुलिस की तहकीकात के बाद हत्या में की गई 2 मोबाइल फोन को भी बरामद हुआ है। वहीं एसएसपी कामनी वाला ने सभी आरोपी गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसमें हम लोगों ने कल्पना देवी, मृतक की जो पत्नी है वो, और उसका प्रेमी कौशल पासवान, पेशर उसका रामचंद्र पासवान है, अखिलेश कुमार राम परी देवी जो कि मृतक जो व्यक्ति उनकी सास है, और गंगा पासवान पिता स्वर्गीय कमल पासवान, ये सभी पंडौल के लिए इन सबको गिरफ्तार कर भेज दिया जा रहा है। 2 मोबाइल बरामद हुआ है और इसमें पूरी टीम में SHO मनोज कुमार, तेजस खान और JK सिंह, अरुण कुमार और महिला सिपाही सुनीता कुमारी, सिपाही नरेंद्र कुमार, अजय कुमार और कलेक्टर उनकी पूरी टीम की काम किया, छापामारी की, गिरफ्तारी की, उनको हम जेल दे रहे हैं और इसकी जारी रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना परिसर में बेनीपट्टी थाना पुलिस की पहल पर एक प्रेमी युगल की जोड़ी गठबंधन करवाई। पिछले 3 सालों से इन प्रेमी युगल की प्रेम कहानी करिश्मा चल रही है और दोनों प्रेमी युगल बालिग है। कुछ दिन बाद जब लड़की ने लड़के ऊपर शादी के लिए प्रेशर की तो लड़के के माता पिता के ऊपर छोड़ दिया गया, जहां लड़के के माता पिता ने शादी करने से इनकार कर दी। तब जाकर लड़की ने पुलिस प्रशासन की मदद ली और थाना में एक लिखित शिकायत की। दोनों प्रेमी युगल बेनीपट्टी थाना अंतर्गत लदार गाँव के हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और यहाँ वहाँ कहीं के रह रहे थे। आज सुबह में लड़की आई थी कि हमें जो है लड़का से शादी करनी है और हम बालिग हैं। और इसके बाद दोनों पक्षों के गार्जियन को बुलाया गया। लड़की के चाचा, लड़का के बाबूजी, भाई वगैरह सभी आए और सभी जुट के दोनों को एक दूसरे की स्वेच्छा से शादी दोनों आपस में कर लिए हैं। शिकायत मिलने पर थाना अध्यक्ष ने पहल दिखाई और दोनों के परिवार वालों को बुलाया। फिर दोनों परिवार के राजाबंदी के बाद शादी करवा दी। थाना परिसर में ही बजरंग बली को साक्षी मानकर दोनों प्रेमी युगल ने एक दूसरे गले में हार पहनाकर 7 वचन की कसमें खाई और फिर एक दूसरे को अपना बनाया। का नाम है अमित कुमार नायक और लड़की का नाम है रूबी कुमारी। लड़का का घर कहाँ है? यहाँ ये दोनों ही लगभग गाँव के हैं, अगल बगल के आसपास के लिए। तो ये काफ़ी दिनों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था।
और आज दोनों ने उसको एक दूसरे से मिलकर परिवार से मिलकर शादी कर दिया। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के घुघड़िया थाना इलाके के निगमा गांव में रविवार को हुई अगलगी में 7 लोगों का 10 घर सहित लाखों की परिसंपत्ति जलकर नष्ट हो गई। उक्त अगलगी में घर में रखे कपड़ा, अनाज, बर्तन सहित कई महत्वपूर्ण कागजात भी जलकर नष्ट हो गई। जानकारी के अनुसार घुघड़िया थाना क्षेत्र के सरौती पंचायत के निगमा निवासी राम कुमार यादव के पुत्र सुभाष कुमार के घर से उठी आग की लपेटे देखते ही देखते अगल बगल के 8 घरों को अपने आगोश में ले लिया। डीपीएस हाजीपुर केवटी का चौथा वार्षिकोत्सव समारोह रविवार को संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्षता निदेशक जुनैद अहमद खाने के संचालन शिक्षक गोविंद कुमार व प्रिय रंजन झा ने के समारोह का उद्घाटन व बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली असरफ फातमी ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की स्कूल की आवश्यकता थी। केवटी प्रखंड कांग्रेस सेवा दल की ओर से असराहा गांव स्थित सामुदायिक भवन परिसर में ध्वज बंधन सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान भाजपा मंडल के सभी 111 बूथों पर रविवार को बूथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 53वां संस्करण कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित लोगों ने सुना। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में चौथे दिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य की कार्यशाला के आयोजन में शास्त्रीय नृत्य के गुरु अनिरुद्ध कुमार सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को नृत्य के बारीकियों को सिखाया। शिक्षण के क्रम में श्री सिंह ने सर्वप्रथम तत्कार के 4 प्रकार सलामी, तिहाई, गत, भाव, हस्तकों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए अभ्यास भी कराया। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल,
स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक, जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक, वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।